हेलो दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ और बांध, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिरोही एवं पाली जिलों की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? इसका उत्तर है जवाई नदी। दूसरा प्रश्न है, जवाई नदी का उद्गम तथा विलय कहाँ होता है? इसका उत्तर है उद्गम गोरिया गांव, बाली तहसील पाली में, विलय बाड़मेर जिले के गाधत गांव, गुड़ा मालानी के निकट लूणी नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जवाई बांध को। सुमेरपुर पाली के निकट जवाई बांध बनाया गया है, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। अगला प्रश्न है, जवाई नदी का बहाव क्षेत्र किन किन जिलों में है? इसका उत्तर है पाली, जालौर एवं बाड़मेर जिले में। अगला प्रश्न है, जवाई नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसका उत्तर है बांडी, सूकड़ी, सागी और खारी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली या पार करने वाली नदी कौन सी है? इसका उत्तर है माही नदी। अगला प्रश्न है, कांठल की गंगा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है माही नदी को। अगला प्रश्न है, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश के धार जिले की अममोरू तहसील में स्थित मेहत झील से माही नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, माही नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान के किन किन जिलों में है? इसका उत्तर है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर जिलों में। अगला प्रश्न है, माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसका उत्तर है सोम, जाखम, करमाई, मोरेन, ईरू, वर्धा, सूकली, चाप, गोमती, कागदर, अनास, हरण, दर, करमाई तथा लाखन नदियां। अगला प्रश्न है, माही नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? इसका उत्तर है बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से। अगला प्रश्न है, माही नदी का विलय कहाँ पर होता है? इसका उत्तर है खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उत्तर है उदयपुर जिले की कोथड़ा तहसील से के झाड़ोल के निकट से। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसका उत्तर है वाकल, सेई, हथमती, पामरी, माजम, मेसवा और वेतरक नदी। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी का विलय किसमें होता है? इसका उत्तर है खंबात की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उत्तर है नया सनवाड़ा गांव, पिंडवाड़ा के निकट
सिरोही से। अगला प्रश्न है, पश्चिमी बनास की सहायक नदी कौन सी है? इसका उत्तर है कुकड़ी या सूकली व सीपू। अगला प्रश्न है, माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र का अधिकांश जल कौन सी नदी में जाता है? इसका उत्तर है पश्चिमी बनास नदी में। अगला प्रश्न है, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उत्तर है बाबलवाड़ा के निकट बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से, उदयपुर में। अगला प्रश्न है, सोम नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसका उत्तर है जाखम, झामरी, गोमती, कागदर, सामरी, टीडी और सारनी। अगला प्रश्न है, सोम नदी का विलय किसमें होता है? इसका उत्तर है बेणेश्वर धाम के निकट माही नदी में। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों की सीमा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? इसका उत्तर है जाखम नदी। अगला प्रश्न है, जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उत्तर है बंबोरा गांव, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, जाखम नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसका उत्तर है करमाई, सूकली, वर्धा, खराड़। अगला प्रश्न है, जाखम नदी का विलय किसमें होता है? इसका उत्तर है बेणेश्वर के पास बिलूरा गांव के निकट सोम नदी में। अगला प्रश्न है, अनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उत्तर है आम्बेर गांव, झाबुआ, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, अनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? इसका उत्तर है हरण। अगला प्रश्न है, बनास नदी का विलय किसमें होता है? इसका उत्तर है गलियाकोट, डूंगरपुर के पास माही नदी में। अगला प्रश्न है, राज्य की एकमात्र नित्यवाही नदी कौन सी है? इसका उत्तर है चंबल नदी। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है चंबल नदी। अगला प्रश्न है, राज्य को सर्वाधिक जल आपूर्ति करने वाली नदी कौन सी है? इसका उत्तर है चंबल नदी। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर कौन कौन से प्रमुख बांध है? इसका उत्तर है गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध, रावत भाटा चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बांध, कोटा व बूंदी एवं कोटा बैराज बांध, कोटा में। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश के महू के निकट जनापाव की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? इसका उत्तर है बेसरोडगढ़ या चूलिया जलप्रपात के निकट चित्तौड़गढ़ से। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का बहाव क्षेत्र
राजस्थान के किन किन जिलों में है? इसका उत्तर है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अगला प्रश्न है, चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसका उत्तर है पार्वती, काली सिंध, बनास, बामनी, नेवज, आलनिया, कुसल, मेज, कूनू, परबन, आहू और चाकण। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का विलय किस में होता है? इसका उत्तर है इटावा के पास यमुना नदी में। अगला प्रश्न है, चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका उत्तर है बनास नदी। अगला प्रश्न है, चंबल की दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका उत्तर है काली सिंध नदी। अगला प्रश्न है, गागरोन का दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? इसका उत्तर है काली सिंध एवं आहू नदी के संगम पर। काली सिंध एवं आहू नदी के संगम को झालावाड़ में सामेला कहा जाता है, जिसके किनारे सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग गागरोन स्थित है। अगला प्रश्न है, चंबल के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है चर्मणवती प्राचीन नाम, कामधेनु और बारहमासी। अगला प्रश्न है, चंबल अभयारण्य में कौन कौन से जीवों का संरक्षण किया गया है? इसका उत्तर है घड़ियाल, गांगेय सूस डॉल्फिन और ऊदबिलाव। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका उत्तर है चूलिया जलप्रपात। इसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का पिकअप बांध किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है जवाहर सागर बांध। अगला प्रश्न है, पार्वती नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? इसका उत्तर है करियाहट बारा से। अगला प्रश्न है, काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उत्तर है बागली गांव में विंध्याचल पर्वतमाला से, जो कि देवास मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, काली सिंध नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? इसका उत्तर है बारगांव, झालावाड़। अगला प्रश्न है, काली सिंध की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसका उत्तर है आहू, परवन, निमाज और धार। अगला प्रश्न है, काली सिंध नदी का विलय किस में होता है? इसका उत्तर है चंबल में। राजस्थान में 145 किलोमीटर बहकर नानेरा ग्राम के समीप चंबल में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका उत्तर है राणा प्रताप सागर बांध। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।